पितामह भीष्म ने यही बात भगवान से कही, यही विनती की कि श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी बट हो, मेरा सांवला निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवला निकट हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर हो, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान से यही कहा था, तो भगवान ने कहा मैंने जो वचन दिया था उस वचन को पूरा करना है। इसलिए भगवान पांडवों को लेकर के पितामह के पास गए। पितामह भीष्म को भगवान के पास जाना नहीं पड़ा, स्वयं भगवान पितामह भीष्म के पास आए हैं। जिसके जीवन में संयम है, सदाचार है, उसके लिए भगवान स्वयं चल के आते हैं। पितामह भीष्म को पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने आंखें खोली, श्री कृष्ण जी को मन ही मन अभिवादन किया। महाराज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ने उपदेश किया है। महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में बहुत विस्तार से उसका वर्णन है। पितामह भीष्म फिर श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरे शरीर में बाण चुभे हुए हैं और मैं बाणों की नोक पर 1-2 दिन से नहीं 56 दिनों से पड़ा हुआ हूं। भगवान कहने लगे पितामह, बिना पाप के किसी को सजा नहीं मिलती। और आदमी अपना पाप भूल जाता है और अपनी पुण्य छोटी से छोटी भी याद रखता है। पितामह आप कह रहे हो मैंने कौन सा पाप किया? अरे काशी नरेश की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका, अंबालिका आप ही तो जबरिया हरण करके लाए थे। जब आपको ब्रह्मचारी रहना था, विवाह नहीं करना था, तो उन कन्याओं को क्यों लाए? 2 कन्याएं तो ब्याह दी, अंबिका व अंबालिका। अंबा बेचारी भटकती रही, उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया। उस अंबा ने आपके गुरु परशुराम जी से शिकायत की, आपने अपने गुरु जी से भी युद्ध किया। बेचारे गुरु जी हार गए चेला से, आपने विवाह नहीं किया, गुरु जी को पराजित कर दिया। और वही अंबा आपके लिए अगले जन्म में शिखंडी बन करके आई, जो आपकी मृत्यु का कारण बनी। अब हमसे पूछ रहे हो हमने कौन सा पाप किया? भरी सभा में दुष्ट दुरात्मा दुशासन के द्वारा द्रौपदी वस्त्रहीन की जा रही थी। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे पतिदेव जब अपने आप को जुए में हार गए थे
तो क्या मुझे हारने का अधिकार था उनके पास? आप नहीं बोल पाए क्योंकि आपने दुर्योधन का अन्न खा रखा था, इसलिए आपकी बुद्धि दूषित हो गई थी। पितामह भीष्म कहते हैं, भगवान अब जो हो गया सो तो हो ही गया, अब एक मेरी विनती सुनो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस्य चतुर्भुजः। पितामह भीष्म कहते हैं, आप हमारे सामने खड़े रहो और तब तक खड़े रहो जब तक हमारे शरीर से प्राण न निकल जाए। भगवान खड़े हो गए पितामह के सामने, लेकिन भगवान का चेहरा लटका हुआ था। किसी ने पूछा, कन्हैया से ऐसे काहे को खड़े हो? कहा, ये कह रहे हैं जब तक हमारे शरीर से प्राण न निकल जाए तब तक ऐसे खड़े रहो। अब इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ये जब तक नहीं चाहेंगे तब तक प्राण निकलेंगे नहीं, और जब तक ये पड़े रहेंगे तब तक हम मजबूरी में खड़े रहेंगे। पितामह भीष्म ने कहा, ऐसे खड़े होने के लिए हमने नहीं कहा है। कहा, फिर कैसे खड़े हो? पितामह बोले, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन। आप मुस्कुराओ और मुस्कुराते हुए हमारी ओर देखो। अब भगवान का मुस्कुराना बड़ा जादू का काम है, मुस्कान में ही जादू कर देते हैं। मिथिला नगरी में गए राघव सरकार राम जी, ऐसी दीवानी बना दी सारी मिथिलापुरी। गाते हैं संतजन, दुल्हे राजा तेरी मुस्कान ने, दुल्हे राजा तेरी मुस्कान ने मिथिला को दीवानी कर डाली। दुल्हे राजा तेरी मुस्कान ने मुस्कुराना ही यही माया है। अधर लोभ जम दशन कराला, माया हास बाहो दिगपाला। पितामह भीष्म के सामने भगवान खड़े हैं और पितामह चकचकी लगाए हुए देख रहे हैं। भगवान भक्त को देख रहे हैं और भक्त भगवान को देख रहा है।
पितामह भीष्म ने कहा, भगवन इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह। पितामह कहते हैं, एक मेरी बेटी है, उसको आप स्वीकार कर लो। कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं? पितामह का तो विवाह नहीं हुआ था। तो पितामह भीष्म ने कहा, मेरी बुद्धि रूपी बेटी है। इति मति रूप कल्पिता। और ये भी गोविंद चिंता मत करना, ये बिगड़े बाप की बेटी नहीं है, बिगड़ैल बेटी नहीं है। तो फिर कैसी है? कहा वितृष्णा, विगत तृष्णा या सात वितृष्णा। इसमें कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। जैसे आप रखोगे वैसे ही रह जाएगी, लेकिन आप इसे स्वीकार कर लीजिए। पितामह भीष्म ने उस युद्ध भूमि का भी चिंतन किया, स्मरण किया, और भगवान को देखते देखते ही उन्होंने अपने मन की वृत्तियों को भगवान में ही समाहित कर दिया। व्यास जी लिखते हैं, सोतः श्वास उपारमत, यानी उनकी श्वास जहां की तहां ही रुक गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हुए। अर्जुन श्री कृष्ण जी को भेजने के लिए गया, लेकिन 7 महीना हो गए, अर्जुन लौट करके नहीं आया द्वारिकापुरी से। महाराज युधिष्ठिर भीम से बातें कर रहे हैं, भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेदेदमंजसा। 7 महीना हो गए, लेकिन अर्जुन न तो लौट के आया, न उसने कोई श्री कृष्ण की खबर बताई। पता नहीं वो यदुवंशी कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। भीम ने कहा, भैया ये समय हम लोगों के अब विपरीत मालूम पड़ता है। भीम ने एक घटना सुनाई कि अपने राज्य में एक सेठ ने पंडित जी के हाथों एक मकान बेचा। पंडित जी उस मकान में नवनिर्माण के उद्देश्य से नींव खुदवाए रहे थे। तब तक वहां नींव खोदते समय उसी नींव में से एक मोहरों से भरा हुआ घड़ा निकला। पंडित जी ने सेठ जी को खबर की, भाई सेठ जी, हमने जो मकान की रजिस्ट्री कराई थी आपसे, उसमें ये मोहरों से भरा हुआ घड़ा निकला है, आप ये मोहरें ले जाओ। क्योंकि हमने मकान खरीदा है, मकान के पैसा दिए, हमने मोहरें थोड़े खरीदी हैं, इन मोहरों पर हमारा कोई हक नहीं है, आप ले जाओ। ईमानदारी से बताओ, अगर ऐसा अपने लोगों के साथ हो जाए तो क्या खबर करोगे जिससे खरीदा है? क्यों शुक्ला जी, ना ही करी जाए खबर। हमारी समझ से तो लेबरों की भी छुट्टी कह दोगे, कहोगे अपनी दिहाड़ी ले जाओ, घरे जाओ। और अपने आप लग के दुल्हन के लगाए कि लड़का बच्चन के लगाए कि खोदोगे कि एक घड़ा मोहरे निकरी, का पता 2-4 घड़ा निकल आवे, जलवा हो जाए। लेकिन पंडित जी जब सेठ नहीं लेने आया, वो मोहरे लेके पंडित जी सेठ के पास गए और कहने लगे, सेठ जी ये भाई मोहरे आप लेने नहीं आए तो हमें लेके आए, ये मोहरे आप ले।
सेठ ने कहा पंडित जी जब हमने मकान बेच दिया तो उसमें जो कुछ है वो सब आपका है, ये मोहरे भी आप ले जाओ। पंडित जी कहा मोहरे सेठ जी आप ले जाओ, सेठ कहा पंडित जी मोहरे आप ले जाओ। आखिर दोनों ने वो मोहरे नहीं ली और महाराज युधिष्ठिर जी के खजाना में दोनों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके जमा कराई दी। भीम बोले भैया कहा तो इतनी ईमानदारी लोगों के मन में थी, लेकिन अब लोगों की नियत बदल गई है। वही सेठ वही पंडित जी जो वर्षों पहले मोहरे दोनों नहीं लिए थे, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके खजाना जमा कराए दिए थे, अब वो दोनों कल दरबार में आए रहे। सेठ जी का कहना है कि हमने मकान बेचा था, मोहरे थोड़े बेची थी, मोहरे हमारी भाई हमें खजाना से दिलाई जाए। और पंडित जी का कहना है जब हमने मकान ही खरीद लिया तो उसमें जो कुछ है प्रॉपर्टी वो सब हमारी हुई, इसलिए खजाना से मोहरे हमको दिलाई जाए। ये भीम ने अपना अनुभव बताया। युधिष्ठिर जी ने कहा हमको भी अशुभ संकेत मिल रहे हैं, पशु पक्षियों की आवाजें बड़ी विचित्र विचित्र सुनाई पड़ रही हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि आंगन में कोई स्त्री काली काली धोती पहने रोए रही है खड़ी। नकुल ने कहा भैया हमको भी दिखाई पड़ा कि गाय बछिया का दूध पी रही है, यानी आगे कलिकाल आने वाला है और कलिकाल में बेटियों का भी धन माँ बाप हड़प लिया करेंगे। सहदेव ने कहा भैया हमने भी देखा एक हाथी दोनों तरफ से खा रहा था। कलयुग में वादी प्रतिवादी दोनों से रिश्वत पड़ेगी, दोनों से पैसा लिए जाएंगे, फैसला करने वाले ऐसे ही होंगे। ये बातें हो रही थी, तब तक सामने अर्जुन आता हुआ दिखाई पड़ा। महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा भैया भीम देखो क्या ये वही अर्जुन है जिसने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीरों के छक्के छुड़ा दिए। आज मुखमंडल कांतिहीन है, सिर नीचे झुका हुआ है। बात क्या है? अर्जुन समीप में आया। महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा भैया ये क्या हुआ तुझे? ऐसा तो नहीं कोई दीन दुखी तुम्हारी शरण में आया हो तुम उसकी रक्षा न कर पाए हो? कोई दुखियारी रोती बिलखती तुम्हारे पास आई हो और तुम उसकी रक्षा न कर पाए हो, उसका सतीत्व न सुरक्षित रह पाया हो? कोई भूखा भोजन के लिए तड़प करके मर गया हो आपके सामने? अर्जुन ने कहा भैया आज जो मेरे साथ घटना घटी है उस घटना ने मुझे झकझोर करके रख दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न में पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। आज भैया हम आ रहे थे, श्री कृष्ण जी ने मुझसे कहा इन गोपियों को घर तक सुरक्षित पहुंचा देना। मैंने कहा गोपियों से अगर कोई तुमको परेशान करने को सोचे तो हमारा नाम बताई देना। भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम साथ ही चले जाओ, कोई घटना घट जाएगी तो बदनामी होगी हमारी। अर्जुन कहता है कि मैं जा रहा था उन गोपियों को भेजने, लेकिन मार्ग में भीलों ने आक्रमण कर दिया और गोपियों के गहने और वस्त्र सब भीलों ने लूट लिए। मैं कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए लोग कहते हैं पुरुष बलि नहीं होता है, समय होता
बलवान, पुरुष बलि नहीं होते, समय हो बलवान। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन ने कहा इसलिए भैया अब हमारी तो एक सम्मति है कि सब कुछ छोड़ करके अब चल देना चाहिए, नहीं तो बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम लोगों के अंदर जो एनर्जी थी, जो पावर था, वो हमारा अपना नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण का था। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। अब वो हमारा साथ छोड़ करके चले गए हैं, इसलिए हम लोगों को भी चलने की तैयारी करना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके और परीक्षित जी को राज्य देकर पांडव हिमालय में गलने के लिए चले गए। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र जी गांधारी को साथ लेकर के चले गए। मैया कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के विरह वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। अब ऐसे परीक्षित जी राजा बन गए। राजा बनने के बाद परीक्षित जी अपने राज्य में घूम रहे थे। अचानक एक गाय और बैल का दर्शन हुआ। वो गाय और बैल दोनों रो रहे थे और चिल्ला रहे थे कि अगर पांडव धरती पर होते तो आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती। परीक्षित जी के कानों में आवाज पड़ी कि ये तो कोई मेरे पूर्वजों का नाम ले रहा है। अरे पांडव नहीं है तो क्या पांडव वंश नष्ट थोड़ा ही हो गया? पांडव वंशधर परीक्षित अभी है। क्या दुख है तुमको? दोनों का परिचय जान लिया कि गाय के रूप में पृथ्वी है और बैल के रूप में धर्म है। दोनों ने कहा हमारी पीड़ा का कारण ये पीछे जो कलयुग आ रहा है, इस कलयुग ने हमको सता रखा है। परीक्षित जी कलयुग को मारने के लिए बढ़े, लेकिन कलयुग ने कहा महाराज जी हम दोषों के भंडार तो हैं ही वैसे, लेकिन हमारे अंदर कुछ गुण भी हैं। क्या गुण है? कलयुग ने कहा हमारे अंदर पहला तो गुण ये है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो तपस्या से समाधि से पुण्य मिलता था, जप करने से ध्यान करने से पुण्य मिलता था, वही पुण्य कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। नहीं कलि करम न भगति विवेक, नहीं कलि करम न भगति विवेक, नहीं कलि करम न भगति विवेक, नहीं कलि करम राम नाम अवलंबन एक, राम नाम
विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। और दूसरी बात कलयुग ने कही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में मन में भी अगर कोई सोचेगा तो खाता में पुण्य लिख ली जाएगी, और पाप जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं लगेगा। लेकिन अब अगर ये सोच लो कि जब मनमा सोचे पर पुण्य लिखी जाएगी, तो रोज थोड़ी देर सोच लेंगे और सोच सोच इतनी पुण्य इकट्ठा कर लेंगे कि वह रजिस्टर हम दूसरे के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे, हमारी ही पुण्य सब रजिस्टर भर जाएगा। तो केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। जैसे भूख लगी हो बहुत जोर और तुम सोचो मन है, तो क्या भूख मिटेगी? अंधेरे कमरे में बैठे हो और सोचो खूब, बल्ब का स्विच ऑन न करो, लालटेन न जलाओ, व्यवस्था न करो कुछ प्रकाश की, कैंडल न जलाओ, तो क्या सोचने से उजेला हो जाएगा कमरे में? तो इसलिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, यानी विचार करो और उसके बाद क्रियात्मक रूप में परिणत करने के लिए प्रयत्न करो, तब पुण्य लिखी जाएगी। अब ऐसे कलयुग ने जब ये बातें कही और बताया, कलयुग ने सतयुग में जो 100 वर्ष की तपस्या में पुण्य मिलता था, वह पुण्य त्रेता में 10 वर्ष की तपस्या में मिलने लगी, और द्वापर में वही पुण्य 1 वर्ष की तपस्या में मिलने लगी। और जो सतयुग में 100 वर्ष की तपस्या से पुण्य मिलता था, त्रेता में 10 वर्ष की तपस्या से और द्वापर में 1 वर्ष की तपस्या से, वह पुण्य कलयुग में 1 दिन रात की तपस्या से मिलने लगा। तो सतयुग के 100 वर्ष बराबर कलयुग का 1 दिन रात। तो 100 साल तपस्या करब मुश्किल है, लेकिन 1 दिन रात तो व्रत रहा जा सकता है। हमारी माताओं बहनों ने अभी करवा चौथ के दिन व्रत किया, पानी नहीं पिया, पूरे दिन भर नहीं व्रत। तो क्या अगर ऐसा कुछ होए तो पूरा दिन रह सकती? हरितालिका व्रत करती है, दिन और रात सब पूरा ऐसे बिताए देती है, मामूली बात है। तो भैया ऐसे कलयुग ने अपनी अच्छाई बताई, परीक्षित जी खुश हो गए उससे। उसने धीरे से अपनी बात सरकाई, अरे महाराज तो हमको भी रहने के लिए ठिकाना दे दो। तो परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मस्य दुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता हो, जुआरी आदमी सत्यवादी नहीं हो सकता, और जो ईमानदार हो वो जुआ खेलबो न करे। 2 लोग बड़े ईमानदार और जुआ खेले कबहू जितबे न किए, जीते जिताए वह हराए दिए जाते रहे। एक महाराज युधिष्ठिर और दूसरे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, ये दोनों जने ईमानदारी को ठिकाना नहीं, और जुआ जब खेले बेईमान लोग इनका जीते जिताए हराए दे। तो जुआरी आदमी सत्यवादी नहीं, असत्य भाषण करने वाला होता है, उसमें कलयुग का निवास। पानम जहां पी जाए, पीने के बाद व्यक्ति मतवाला हो जाता है। एक बार एक राजा साहब हाथी पर बैठे जाए और समय एक नशेड़ी आ रहा था। अब वो नशा झूमता हुआ वो आ रहा था, इधर झूमता हुआ हाथी चल रहा था। राजा साहब हाथी पर बैठे थे।
नशेड़ी ने जब देखा तो वह का हाथी नहीं मालूम पड़े, वह का वो छोटो भैंसा मालूम पड़े हाथी। और राजा साहब जो बैठे थे वह राजा नहीं मालूम पड़े, वह कोई भैंसा विक्रेता मालूम पड़े। नशेड़ी कहे से का भैंसा बिकाऊ है। राजा जान गया और नशा है, राजा कुछ नहीं बोला, राजा चला गया चुपचाप। सवेरे राजा साहब ने सिपाहियों को भेजकर नशेड़ी को दरबार में बुलवाया। और जब नशेड़ी राजा के सामने पहुंचा, राजा साहब ने कहा भैंसा बिकाऊ है, खरीदोगे? नशेड़ी कहे हुजूर वो खरीदार तो रातियम चलो गो रहा है, अब तो हम आपके सेवक हैं, अगर कुछ कह दिया हो तो क्षमा करना। तो इसलिए वो अहंकार में ला देता है, मत भर देता है। तो पानम उसमें भी कलयुग का निवास है। और तीसरे स्त्रियां है, माने परिस्त्री गमन जहां होता हो उसमें भी आसक्ति का निवास है। और चौथे जहां मांस बिक्री होता हो तो वहां मांसाहार करने वाले और मांस बेचने वाले दोनों अगर निर्दयी नहीं होंगे तो मांस खाने वाले न खाए पाएंगे और न काटने वाले बेचने वाले न बेच पाएंगे। तो इनमें दोनों में निर्दयता होती है, इसलिए इसमें कलयुग का निवास। कलयुग ने कहा महाराज ये तो चारों काम आपके राज्य में नहीं होते, न कोई जुआरी है, न कोई शराबी है, न कोई परिस्त्रीगामी है और न कोई मांसाहारी है। तो एक स्थान और दे दो, कम से कम रहने का ठिकाना तो बढ़िया मिल जाए। तो परीक्षित जी ने कह दिया सुवर्ण में निवास करो। एक तो सुवर्ण माने होता है सोना, उसमें कलयुग का निवास। तो देखो कलयुग का निवास सब सोने में नहीं है। एकादश स्कंध में इसी भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं जब भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया तो भगवान ने कहा उच्चैश्रवा तुरंगाणाम धातु नामस्मि कांचनम। भगवान कहते हैं घोड़ों में उच्चैश्रवा घोड़ा हम हैं और धातुओं में सोना हम हैं। सोने में भगवान का निवास है। इसीलिए मरने वाले व्यक्ति के मुख में कहते हैं तुलसी दल डाल दो, गंगा जल डाल दो और न कुछ मिले सोने का टुकड़ा डाल दो, क्योंकि उसमें भगवान का निवास है। तो अब सोने में परीक्षित जी ने कह दिया कलयुग का निवास है, तो कौन सोने में कलयुग का निवास है और कौन सोने में भगवान का निवास है? जो सोना केवल खरीद कर पहन लिया जाता है दुकान से, उसमें कलयुग का निवास है। अगर आप चाहते हो सोने में भगवान का निवास हो जाए तो जब सोना खरीदो तो बाद थोड़ा मीठा भी खरीदो और घर में ले आओ और भगवान के पास सेवा में रखो और जो भी भगवान की सेवा में अर्पण करो तो वो भगवान को भोग लगाए दो। न मंत्र कह सको तो इतना ही कह लो तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। और फिर भगवान को भोग लगाने के बाद वो क्या करो कि वो सोना चांदी जो गहना लाए हो वो पहन लो और वो मीठा जो भगवान को भोग लगाए हो वो बांट दो। तो उसमें कलयुग का निवास नहीं भगवान का निवास हो जाएगा। तो एक तो सोने में कलयुग का निवास बताए दिया है, किस सोने में कलयुग का निवास है, किसमें भगवान का निवास है, ये भी हमने बताई दिया। अब सुवर्ण में कलयुग का निवास है। सुवर्ण माने सुंदर रूप रंग देख करके कहीं आपका मन विचलित न हो जाए। इसीलिए एक संत ने लिखा है कि ओरे पंछी मन का संतुलन हाँ
मन का संतुलन रखना जरा संभाल कर। फूल और कांटे हैं दोनों, बैठा तू जिस डाल पर। फूल और कांटे हैं दोनों, बैठा तू जिस डाल पर। मोरे पंछी मन का संतुलन, मोरे पंछी मन का संतुलन रखना जरा संभाल कर। फूल और कांटे हैं दोनों, तू बैठा जिस डाल पर। फूल और कांटे हैं दोनों, तू बैठा जिस डाल पर। फूल और कांटे हैं दोनों, तू बैठा जिस डाल पर। मन का विश्वामित्र कहीं पर आत्मनियंत्रण खो ना बैठे। मन का विश्वामित्र कहीं पर आत्मनियंत्रण खो ना बैठे। रूप राशि की किसी मेनका को अपना दिल देना बैठे। रूप राशि की किसी मेनका को अपना दिल देना बैठे। योग में कर दे कहीं निछावर, योग में कर दे कहीं निछावर। मिथ्या माया जाल पर। फूल और कांटे हैं दोनों, बैठा तू जिस डाल पर। और कांटे हैं दोनों, बैठा जिस डाल पर। मोरे पंछी मन का संतुलन रखना जरा संभाल कर। फूल और कांटे हैं दोनों, तू बैठा जिस डाल पर। फूल और यानी विश्वामित्र जी हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद मेनका का सुवर्ण देख करके ही रीझ गए और तपस्या अलग हो गई सब। उसी मेनका के द्वारा शकुंतला का जन्म हुआ विश्वामित्र के तेज से। तो इसलिए उसमें भी कलयुग का निवास है, ऐसा संतों का कथन है। परीक्षित जी घर आए, एक संदूक उनको दिखाई पड़ा, घर में रखा था पुरखों के जमाने का। उस संदूक को खुलवाया, उसमें से एक मुकुट निकला। और ये मुकुट कैसा था? ये मुकुट राजा जरासंध का था। भीम ने जब जरासंध का वध किया तो भीम को मुकुट अच्छा लगा। तो भीम ने जब जरासंध का वध हो गया तो मुकुट एक गरम साल लपेट धरी आया। भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध देश का राजा बनाया। भगवान ने कहा कि भीम मुकुट क्या हुआ जरासंध का? भीम ने कहा हम क्या जाने मुकुट क्या हुआ, हम छोटी छोटी बातों पर थोड़े ध्यान देते हैं। हम तो वीर हैं, बहादुरी वाली बात कोई पूछो, कौन दाव लगाए, कौन पेच लगाए, क्या किया, हम ये बता सकते हैं। भगवान जान गए भीम की नीयत खराब है, ये मुकुट देना नहीं चाहते। दूसरा मुकुट पहरा दिया गया। अब भीम को मुकुट लेकर के हस्तिनापुर चलना था। जेठ महीना में गरम साल ओढ़े और बगल में मुकुट दबाए। भगवान ने कहा इतनी गर्मी पड़ रही है, तुम गर्मी में यह गरम साल ओढ़े।
भीम का इनको तबीयत नहीं ठीक, कुछ हरारत है। भगवान जान गए और लोभ जड़ हुआ है। भगवान बोले अब बगल का फुड़िया उड़िया निकली है का, ये हाथ ऊपर टांगे हो तो लाओ ठीक कर दे, हमें बहुत बढ़िया दवाई मालूम। अब भगवान ने हाथ पकड़ खींचा तो वो खट से मुकुट नीचे गिरा। भगवान बोले ये मुकुट ये किसका है? भीम कहिए वह है जरासंध वाला। भगवान ने कहा हमने तुमसे पूछा था, तुमने हमों को नहीं बताया। भीम कहीं बताए हो तो जो हमारे पास राखे होते वो अब हुआ, अब तो हो नहीं दे दिए होते। भगवान ने कहा भीम यो मुकुट लेके घर न चलो, यो आफत की जड़ है, फेंक दो एक। भीम ने कहा अगर फेंक देंगे तो अब है कोई न कोई उठाए ले जाएगा, यही लिए हम है ले चले। वो ले आए मुकुट हस्तिनापुर। श्री कृष्ण जी ने वो मुकुट एक संदूक बंद कराए दिया। वो कहा जब तक हम आज्ञा न दे तब तक ये बक्सा खोला न जाए। पांडवों ने अपने जीवन में कभी वो बक्सा खुलबे नहीं किया। अब श्री कृष्ण भी चले गए, पांडव भी चले गए, वह बक्सा परीक्षित जी ने खुलवाया। अब अपने दादा परदादा वाला मुकुट उतार रख दिया और नया मुकुट वो जरासंध वाला साफा कराए पहन लिया। इसलिए बुद्धि में कलयुग बैठ गया। अब नया मुकुट पहरे तो कोई नई सूट सिलावे या माताएं बहनें बेटियां कोई नई साड़ी पहरे और दो चार जनी अगर न पूछे कि साड़ी बहुत अच्छी है, इसकी डिजाइनिंग क्या कहना है और कपड़ा नंबर 1 का है, कितने मिली थी तो बड़े राब उत्तर देती, यहाँ थोड़े मिलती है। तो हमने हमारे उनके वही कोई है उन्होंने सूरत से मंगवाई थी, 10,000 की मिली थी वहां, यहाँ तो 20,000 की नहीं मिलेगी। मन ही मन लड्डू फूट रहे होते उसके कि देखो सबकी साड़ी फीकी पड़ गई हमारी साड़ी की रंगत के आगे। घर में आए के बताती है आज हम बुलौआ में गई, हम दिखाई पड़ी, सब साड़ी हमारी देखत रह गई। अब यह आदमी का स्वभाव है, कोई सूट सियावे, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती, 2-4 लोग खाए भाई बड़े वीआईपी, बड़े हैंडसम, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आदमी बड़ा खुश होता है कि भाई फिटिंग भी बहुत अच्छी है और जम रही है तुम्हारे ऊपर यह सूट। कहां से लाए, कहां से कपड़ा लाए हो तो बता देता ये तो बाहर से हमने मंगवाया था और सिलाई भी वो बॉम्बे में जो हीरो लोगों की ड्रेस सिलता है उसी ने हमारी ये सूट सिली, बाकी वो यहाँ काम कहाँ करता है। ऐसा बता देंगे जहिमा तुम हुआ लोग पहुंचे कि सोच ही न सको। तो अब वही परीक्षित जी ने मुकुट पहना है, नया नया मुकुट है, किसी ने नहीं पूछा होगा। घूमते घूमते एक साधु के पास पहुंच गए। अब साधु से क्या मतलब है, विरक्त संत है कि तुम कितनी मोटी चैन पहरे हो, कौन कितना कीमती कुर्ता पहरे हो, कितने कीमती जूता है तुम्हारे पास, उसको क्या मतलब इन सब चीजों से। अब भैया संत ने नहीं पूछा। अब राजा को संत के पास जाकर कुछ शिक्षा लेनी थी, मार्गदर्शन प्राप्त करना था, लेकिन राजा कहते हैं हमें भूख लगी। अब कोई विरक्त महात्मा जंगल में बैठा हो और वह के तीर कोई गृहस्थ जाए और कहे बाबा हम भूखे बहुत जोर हैं, तो बाबा कौन कचौरी बनाए बैठे। बाबा तीर तो भक्त लोग जो ले आएंगे बाबा वह प्रसाद बांटेंगे और नहीं कोई लाएगा तो राम राम करेंगे। तो भैया अब बाबा जी से राजा कहने लगे हम बहुत थके। अब थके हो भाई अपने सेवा ले जाएंगे, कहीं हाथ पांव दबाओ जाके। संत के पास यही बातें करना यह आसुरीपना है। रामायण में लिखा है कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सत करवा वही सेवा। जिनके ये
सोचा ये बाबा ढोंगी। उन्होंने क्रोध में आकर महात्मा के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। महात्मा जी को तब भी कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन महात्मा जी के गले में सर्प डालकर परीक्षित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह साधु सोए गया है और जब जागेगा तब इसको भय लगेगा। राजा परीक्षित से यही गलती हो गई, असली महात्मा को नकली महात्मा समझ बैठे। महात्मा भी असली थे और समाधि भी असली थी, लेकिन राजा ने महात्मा और समाधि दोनों नकली समझी। और रामायण में राजा प्रताप भानु से यही गलती हुई गई। राजा प्रताप भानु ने नकली महात्मा को असली समझ लिया और उसकी बातें नकली थी, वही बनावटी, वही असली समझ ली। दोनों के जीवन में समस्या पैदा हो गई। परीक्षित जी आए। अब इधर उन मुनि का, समीक मुनि उनका नाम था, उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी। अब उस श्रृंगी बालक को किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है किसी ने। उसने वही हाथ में जल लिया। 8 वर्ष का बच्चा था केवल। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षयति स्म कुलांगारम चोदितो मे ततद्रुहम्। जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, 7वें रोज तक्षक उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे शाप देकर वो क्रोध से कांपता हुआ आया और पिताजी के गले से मरा हुआ सर्प निकालकर दूर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगा। महात्मा शमीक जागे। बेटा क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी किसी ने आपका अपमान किया, मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में, मैंने वो देखो निकाल कर फेंका है। लेकिन जिसने अपमान किया है उसको मैंने शाप दे दिया है, 7वें रोज तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा ने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। अपराधी राजा नहीं था। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा न भूतो न भविष्यति, लेकिन दुनिया का नियम है और करे अपराध को और पाओ फल भोग। गारी देती है जीभ महारानी और डंडा कहीं के लगत, जीभ की लगत एक और डंडा। डंडा लगा या खोपड़ी फोड़ी जाए या पीठ तोड़ी जाए या हाथ पांव मजबूत किए जाए। जिनकी बेचारे ने कोई गलती नहीं है। इसीलिए तो एक कवि महोदय कहते हैं कि जिभ्या भैया तुम बड़ी, तुमसे बड़ो न कोई, और तुम तो कहीं के भीतर घुस गई चांद भड़ा भड़ हो, सियावर रामचंद्र की। सब खुराफात जीव और पिटवाया और रख दिया। महात्मा ने कहा लेकिन राजा को खबर कर दी जाए। इधर राजा परीक्षित ने वो मुकुट उतार करके रखा था, पहले से ही पछताने लगे, हाय मैंने ये क्या किया, मेरे शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल जाते। एक महात्मा का अपमान करने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई। तब तक सूचना मिली कि आपको शाप मिल चुका है, 7वें रोज तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने अपने सिर पर अंजलि बांध करके शाप स्वीकार कर लिया।
अगर परीक्षित जी चाहते तो शाप देने वाले को भी शाप दे सकते थे, क्योंकि गृहस्थ भी किसी महात्मा से कम नहीं होता। पुराणों में ऐसी कथा आती है, राजा निमि गृहस्थ थे और वशिष्ठ जी महात्मा थे। वशिष्ठ जी ने राजा निमि को शाप दे दिया, तो राजा निमि गृहस्थ ने वशिष्ठ जी को शाप दे दिया। संत का शाप गृहस्थ को लगा और गृहस्थ का शाप महात्मा को लगा। लेकिन परीक्षित जी ने अपने सिर पर अंजलि बांध करके शाप स्वीकार कर लिया और सब कुछ छोड़ करके मां गंगा जी के तट की ओर चल दिए। पूर्ववासियों ने कहा, राजन आप हमें छोड़ करके कहां जा रहे हैं? परीक्षित जी कहते हैं, श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस सबसे नाता तोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस। तो फिर कैसी है? कहा वितृष्णा, विगत तृष्णा या सात वितृष्णा, इसमें कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। जैसे आप रखोगे वैसे ही रह जाएगी, लेकिन आप इसे स्वीकार कर लीजिए। पितामह भीष्म ने उस युद्ध भूमि का भी चिंतन किया, स्मरण किया और भगवान को देखते देखते ही उन्होंने अपने मन की वृत्तियों को भगवान में ही समाहित कर दिया। व्यास जी लिखते हैं, सोतः श्वास उपारमत, यानी उनकी श्वास जहां की तहां ही रुक गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हुए। अर्जुन श्री कृष्ण जी को भेजने के लिए गया, लेकिन 7 महीना हो गए, अर्जुन लौट करके नहीं आया द्वारिकापुरी से। महाराज युधिष्ठिर भीम से बातें कर रहे हैं, भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा भीम से न तवानुजः नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेदे दमंजसा।
7 महीना हो गए, लेकिन अर्जुन न तो लौट के आया, न उसने कोई श्री कृष्ण की खबर बताई। पता नहीं वो यदुवंशी कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। भीम ने कहा, भैया ये समय हम लोगों के अब विपरीत मालूम पड़ता है। भीम ने एक घटना सुनाई कि अपने राज्य में एक सेठ ने पंडित जी के हाथों एक मकान बेचा। पंडित जी उस मकान में नवनिर्माण के उद्देश्य से नींव खुदवाए रहे थे। तब तक वहां नींव खोदते समय उसी नींव में से एक मोहरों से भरा हुआ घड़ा निकला। पंडित जी ने सेठ जी को खबर की, भाई सेठ जी, हमने जो मकान की रजिस्ट्री कराई थी आपसे, उसमें ये मोहरों से भरा हुआ घड़ा निकला है, आप ये मोहरें ले जाओ। क्योंकि हमने मकान खरीदा है, मकान के पैसा दिए, हमने मोहरें थोड़े खरीदी हैं, इन मोहरों पर हमारा कोई हक नहीं है, आप ले जाओ। ईमानदारी से बताओ, अगर ऐसा अपने लोगों के साथ हो जाए तो क्या खबर करोगे जिससे खरीदा है? क्यों शुक्ला जी, ना ही करी जाए खबर। हमारी समझ से तो लेबरों की भी छुट्टी कह दोगे, कहोगे अपनी दिहाड़ी ले जाओ, घरे जाओ। और अपने आप लग के दुल्हन के लगाए कि लड़का बच्चन के लगाए कि खोदोगे कि एक घड़ा मोहरे निकरी, का पता 2-4 घड़ा निकरिया वही जलवा हो जाए। लेकिन पंडित जी जब सेठ नहीं लेने आया, वो मोहरे लेके पंडित जी सेठ के पास गए और कहने लगे, सेठ जी ये भाई मोहरे आप लेने नहीं आए तो हमें लेके आए, ये मोहरे आप ले। सेठ ने कहा, पंडित जी जब हमने मकान बेच दिया तो उसमें जो कुछ है वो सब आपका है, ये मोहरे भी आप ले जाओ। पंडित जी कहे मोहरे सेठ जी आप ले जाओ, सेठ कहे पंडित जी मोहरे आप ले जाओ। आखिर दोनों ने वो मोहरे नहीं ली और महाराज युधिष्ठिर जी के खजाना में दोनों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके जमा कराई दी। भीम बोले, भैया कहा तो इतनी ईमानदारी लोगों के मन में थी, लेकिन अब लोगों की नीयत बदल गई है। वही सेठ, वही पंडित जी जो वर्षों पहले मोहरे दोनों नहीं लिए थे, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके खजाना जमा कराए दिए थे, अब वो दोनों कल दरबार में आए रहे। सेठ जी का कहना है कि हमने मकान बेचा था, मोहरे थोड़े बेची थी, मोहरे हमारी भाई हमें खजाना से दिलाई जाए। और पंडित जी का कहना है जब हमने मकान ही खरीद लिया तो उसमें जो कुछ है प्रॉपर्टी वो सब हमारी हुई, इसलिए खजाना से मोहरे हमको दिलाई जाए। ये भीम ने अपना अनुभव बताया। युधिष्ठिर जी ने कहा, हमको भी अशुभ संकेत मिल रहे हैं, पशु पक्षियों की आवाजें बड़ी विचित्र विचित्र सुनाई पड़ रही हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि आंगन में कोई स्त्री काली काली धोती पहने रोए रही है खड़ी। नकुल ने कहा, भैया हमको भी दिखाई पड़ा कि गाय बछिया का दूध पी रही है, यानी आगे कलिकाल आने वाला है और कलिकाल में बेटियों का भी धन माँ बाप हड़प लिया करेंगे। सहदेव ने कहा, भैया हमने भी देखा एक हाथी दोनों तरफ से खाए रहा था। कलयुग में वादी प्रतिवादी दोनों से रिश्वत पड़ेगी, दोनों से पैसा लिए जाएंगे, फैसला करने वाले ऐसे ही होंगे। ये बातें हो रही थी, तब तक सामने अर्जुन आता हुआ दिखाई पड़ा। महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया भीम देखो, क्या ये वही अर्जुन है जिसने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीरों के छक्के छुड़ा दिए? आज मुखमंडल कांतिहीन है, सिर नीचे झुका हुआ है,
बात क्या है? अर्जुन समीप में आया। महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, भैया ये क्या हुआ तुझे? ऐसा तो नहीं कोई दीन दुखी तुम्हारी शरण में आया हो, तुम उसकी रक्षा न कर पाए हो? कोई दुखियारी रोती बिलखती तुम्हारे पास आई हो और तुम उसकी रक्षा न कर पाए हो, उसका सतीत्व न सुरक्षित रह पाया हो? कोई भूखा भोजन के लिए तड़प करके मर गया हो आपके सामने? अर्जुन ने कहा, भैया आज जो मेरे साथ घटना घटी है, उस घटना ने मुझे झकझोर करके रख दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, ये न में पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। आज भैया हम आ रहे थे, श्री कृष्ण जी ने मुझसे कहा इन गोपियों को घर तक सुरक्षित पहुंचा देना। मैंने कहा, गोपियों से अगर कोई तुमको परेशान करने को सोचे तो हमारा नाम बता देना। भगवान ने कहा, नहीं नहीं तुम साथ ही चले जाओ, कोई घटना घट जाएगी तो बदनामी होगी हमारी। अर्जुन कहता है कि मैं जा रहा था उन गोपियों को भेजने, लेकिन मार्ग में भीलों ने आक्रमण कर दिया और गोपियों के गहने और वस्त्र सब भीलों ने लूट लिए। मैं कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए लोग कहते हैं पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन ने कहा, इसलिए भैया अब हमारी तो एक सम्मति है कि सब कुछ छोड़ करके अब चल देना चाहिए, नहीं तो बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम लोगों के अंदर जो एनर्जी थी, जो पावर था, वो हमारा अपना नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण का था। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। अब वो हमारा साथ छोड़ करके चले गए हैं, इसलिए हम लोगों को भी चलने की तैयारी करना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके और परीक्षित जी को राज्य देकर पांडव हिमालय में गलने के लिए चले गए। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र जी गांधारी को साथ लेकर के चले गए। मैया कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के विरह वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। अब ऐसे परीक्षित जी राजा बन गए। राजा बनने के बाद परीक्षित जी अपने राज्य में घूम रहे थे। अचानक एक गाय और बैल का दर्शन हुआ। वो गाय और बैल दोनों रो रहे थे और चिल्ला रहे थे कि अगर पांडव धरती पर होते तो आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती। परीक्षित जी के कानों में आवाज पड़ी कि ये तो कोई मेरे पूर्वजों का नाम ले रहा है। अरे पांडव नहीं है तो क्या पांडव वंश नष्ट थोड़े हो गया? पांडव वंशधर परीक्षित अभी है। क्या दुख है तुमको? दोनों का
परिचय जान लिया कि गाय के रूप में पृथ्वी है और बैल के रूप में धर्म है। दोनों ने कहा हमारी पीड़ा का कारण ये पीछे जो कलयुग आ रहा है, इस कलयुग ने हमको सता रखा है। परीक्षित जी कलयुग को मारने के लिए बढ़े, लेकिन कलयुग ने कहा महाराज जी हम दोषों के भंडार तो हैं ही वैसे, लेकिन हमारे अंदर कुछ गुण भी हैं। क्या गुण हैं? कलयुग ने कहा हमारे अंदर पहला तो गुण ये है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो तपस्या से समाधि से पुण्य मिलता था, जब करने से ध्यान करने से पुण्य मिलता था, वही पुण्य कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। नहीं कलि करम न भगति विवेक, नहीं कलि करम न भगति विवेक, नहीं कलि करम न भगति विवेक, नहीं कलि करम राम नाम अवलंबन एक, राम करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। और दूसरी बात कलयुग ने कही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में मन में भी अगर कोई सोचेगा तो खाता में पुण्य लिख ली जाएगी, और पाप जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं लगेगा। लेकिन अब अगर ये सोच लो कि जब मनमा सोचे पर पुण्य लिखी जाएगी, तो रोज थोड़ी देर सोच लेंगे और सोच सोच यदि पुण्य इकट्ठा कर लेंगे कि वह रजिस्टर हम दूसरे के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे, हमारी ही पुण्य सब रजिस्टर भर जाएगा। तो केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। जैसे भूख लगी हो बहुत जोर और तुम सोचो मन है, तो क्या भूख मिटेगी? अंधेरे कमरे में बैठे हो और सोचो खूब, बल्ब का स्विच ऑन न करो, लालटेन न जलाओ, व्यवस्था न करो कुछ प्रकाश की, कैंडल न जलाओ, तो क्या सोचने से उजेला हो जाएगा कमरे में? तो इसलिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, यानी विचार करो और उसके बाद क्रियात्मक रूप में परिणत करने के लिए प्रयत्न करो, तब पुण्य लिखी जाएगी। अब ऐसे कलयुग ने जब ये बातें कही और बताया, कलयुग ने सतयुग में जो 100 वर्ष की तपस्या में पुण्य मिलता था, वह पुण्य त्रेता में 10 वर्ष की तपस्या में मिलने लगी, और द्वापर में वही पुण्य 1 वर्ष की तपस्या में मिलने लगी। और जो सतयुग में 100 वर्ष की तपस्या से पुण्य मिलता था, त्रेता में 10 वर्ष की तपस्या से और द्वापर में 1 वर्ष की तपस्या से, वह पुण्य कलयुग में 1 दिन रात की तपस्या से मिलने लगा। तो सतयुग के 100 वर्ष बराबर कलयुग का 1 दिन रात। तो 100 साल तपस्या करना मुश्किल है, लेकिन 1 दिन रात तो व्रत रहा जा सकता है।
हमारी माताओं बहनों ने अभी करवा चौथ के दिन व्रत किया, पानी नहीं पिया, पूरे दिन भर नहीं व्रत। तो क्या अगर ऐसा कुछ होए तो पूरा दिन रह सकती? हरितालिका व्रत करती है, दिन और रात सब पूरा ऐसे बिताई देती है, मामूली बात है। तो भैया ऐसे कलयुग ने अपनी अच्छाई बताई, परीक्षित जी खुश हो गए उससे। उसने धीरे से अपनी बात सरकाई, अरे महाराज तो हमको भी रहने के लिए ठिकाना दे दो। तो परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस्य दुर्विधः। जहां जुआ खेला जाता हो, जुआरी आदमी सत्यवादी नहीं हो सकता, और जो ईमानदार होए वो जुआ खेलबौन करे। दुई लोग बड़े ईमानदार और जुआ खेले कबहू जितबे न किए, जीते जिताए वो हराए दिए जाते रहे। एक महाराज युधिष्ठिर और दूसरे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, ये दोनों जने ईमानदारी को ठिकाना नहीं, और जुआ जब खेले बेईमान लोग इनका जीते जिताए हराए दे। तो जुआरी आदमी सत्यवादी नहीं, असत्य भाषण करने वाला होता है, उसमें कलयुग का निवास। पानम जहां पी जाए, पीने के बाद व्यक्ति मतवाला हो जाता है। एक बार एक राजा साहब हाथी पर बैठे जाए और समय एक नशेड़ी आ रहा था। अब वो नशा झूमता हुआ वो आ रहा था, इधर झूमता हुआ हाथी चल रहा था। राजा साहब हाथी पर बैठे थे। नशेड़ी ने जब देखा तो वही का हाथी नहीं मालूम पड़े, वही का वो छोटो भैंसा मालूम पड़े हाथी। और राजा साहब जो बैठे थे वह राजा नहीं मालूम पड़े, वो कोई भैंसा विक्रेता मालूम पड़े। नशेड़ी कहे से का भैंसा बिकाऊ है। राजा जान गया और नशा है, राजा कुछ नहीं बोला, राजा चला गया चुपचाप। सवेरे राजा साहब ने सिपाहियों को भेजकर नशेड़ी को दरबार में बुलवाया, और जब नशेड़ी राजा के सामने पहुंचा, राजा साहब ने कहा भैंसा बिकाऊ है, खरीदोगे? नशेड़ी गए हुजूर वो खरीददार तो रातियम चलो गो रहा है, अब तो हम आपके सेवक हैं, अगर कुछ कह दिया हो तो क्षमा करना। तो इसलिए वो अहंकार में ला देता है, मत भर देता है। तो पानम उसमें भी कलयुग का निवास है। और तीसरे स्त्रियां है, माने परिस्त्री गमन जहां होता हो उसमें भी आसक्ति का निवास है। और चौथे जहां मांस बिक्री होता हो तो वहां मांसाहार करने वाले और मांस बेचने वाले दोनों अगर निर्दयी नहीं होंगे तो मांस खाने वाले न खाए पाएंगे और न काटने वाले बेचने वाले न बेच पाएंगे। तो इनमें दोनों में निर्दयता होती है, इसलिए इसमें कलयुग का निवास। कलयुग ने कहा महाराज ये तो चारों काम आपके राज्य में नहीं होते, न कोई जुआरी है, न कोई शराबी है, न कोई परिस्त्रीगामी है, और न कोई मांसाहारी है। तो एक स्थान और दे दो, कम से कम रहने का ठिकाना तो बढ़िया मिल जाए। तो परीक्षित जी ने कह दिया सुवर्ण में निवास करो। एक तो सुवर्ण माने होता है सोना, उसमें कलयुग का निवास। तो देखो कलयुग का निवास सब सोने में नहीं है। एकादश स्कंध में इसी भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं जब भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया तो भगवान ने कहा उच्चै श्रवा तुरंगाणाम धातु नामस्मि कांचनम
भगवान कहते हैं घोड़ों में उच्चैश्रवा घोड़ा हम हैं और धातुओं में सोना हम हैं। सोने में भगवान का निवास है। इसीलिए मरने वाले व्यक्ति के मुख में कहते हैं तुलसी दल डाल दो, गंगा जल डाल दो, और न कुछ मिले सोने का टुकड़ा डाल दो, क्योंकि उसमें भगवान का निवास है। तो अब सोने में परीक्षित जी ने कह दिया कलयुग का निवास है, तो कौन सोने कलयुग का निवास है और कौन सोने भगवान का निवास है? जो सोना केवल खरीद कर पहन लिया जाता है दुकान से, उसमें कलयुग का निवास है। अगर आप चाहते हो सोने में भगवान का निवास हो जाए, तो जब सोना खरीदो तो बाद थोड़ा मीठा भी खरीदो और घर में ले आओ और भगवान के पास सेवा में रखो, और जो भी भगवान की सेवा में अर्पण करो तो वो भगवान को भोग लगाए दो। न मंत्र कह सको तो इतना ही कह लो, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। और फिर भगवान को भोग लगाने के बाद वो क्या करो कि वो सोना चांदी जो गहना लाए हो वो पहन लो, और वो मीठा जो भगवान को भोग लगाए हो वो बांट दो। तो उसमें कलयुग का निवास नहीं, भगवान का निवास हो जाएगा। तो एक तो सोने में कलयुग का निवास बता दिया, किस सोने में कलयुग का निवास है, किसमें भगवान का निवास है, ये भी